पिछले पार्ट में शायर ने हाओचन के साथ में अपने स्टैचू को देखा था और इसलिए उसे ऐसा लग रहा था कि शायद वो सच में किसी चीज के बारे में भूल रही है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि हाओचन के बॉडी के अंदर से ब्लड आ रहा था, इसीलिए हानी उससे रोकते हुए पूछता है कि क्या आप ठीक हो। तभी शायर हाओचन से कहती है कि तुमने जो स्टोरी अभी मुझे सुनाई मैं उसके बारे में अभी सुनना चाहती हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाओचन भी इसके लिए रेडी हो गया था और इसके अलावा उसके बाकी सभी साथी भी इस बात से खुश हो गए थे। फिर हम देखते हैं कि गॉड हेड अपने मेमोरी बॉल का यूज करने लगती है जिसके अंदर की फैंटेसी पैराडाइज की सारी मेमोरी स्टोर थी और इसीलिए वो शायर से कहती है कि तुम इसके बारे में ध्यान से देखना। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसकी बात सुनकर शायर भी इसके लिए रेडी हो गई थी और इसीलिए वो इसके अंदर के मेमोरी को बड़े ध्यान से देखने लगती है। तभी हम देखते हैं कि उधर लिनसिन इस बात से काफी खुश होने लगा था क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि शायद इसकी वजह से शायर को सारी बातें समझ में आ जाएगी और इसीलिए शायद इस तरह से फिर से उसकी मेमोरी वापस आ जाए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उधर शायर काफी परेशान होने लगी थी और फिर वो कहने लगती है कि वैसे तो इन सारे पिक्चर में मैं हूँ लेकिन इसके बाद भी इनका मेरे ऊपर कोई भी इंप्रेशन क्यों नहीं हो रहा। अब इस तरह से हम देखते हैं कि शायर ने वहाँ के सारे मेमोरी को देख लिया था लेकिन अभी तक भी उसे इसके बारे में कुछ भी समझ नहीं आता और इसीलिए वो इनसे इसके बारे में कुछ भी नहीं कहती। तभी गॉड हेड शायर से कहने लगती है कि तुमने तो फैंटेसी पैराडाइज के सारे मेमोरी को देख लिया और इसीलिए मुझे लगता है कि शायद अब तुम्हें हमारे बारे में याद आ गया होगा। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि शायर को इसके बारे में कुछ भी याद नहीं आया था, इसीलिए वो इनसे कहती है कि मुझे तो इसके बारे में एक भी बात याद नहीं आई। तब इसके बारे में सुनकर हाओचन और उसके सभी साथी इस बात से परेशान हो गए थे। जिसके बाद गॉड हेड इनसे कहने लगती है कि तुम्हें इसके बारे में ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि शायर भले ही अपने मेमोरी के बारे में भूल गई है लेकिन इसके बाद भी उसके बारे में बहुत ही अच्छी न्यूज है। फिर वो कहने लगती है कि उसके अंदर कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है और उसके अलावा वो गॉड अवेकनिंग के वजह से लेवल 7 में चली गई है। इसके बाद वो आगे इनसे कहती है कि शायर हर एक चीज में बहुत ही ज्यादा ताकतवर बन गई है और इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें इसके बारे में उदास होने की जरूरत नहीं है। मगर तभी हम देखते हैं कि शायर गॉड हेड के ऊपर गुस्सा होने लगती है और फिर वो उससे पूछती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सारे पिक्चर फेक थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि गॉड हेड अब इस बात से काफी डर गई थी, इसलिए वो इनसे कहने लगती है कि बाकी चीजों को तुम ही खुद देख लेना क्योंकि अब मैं यहाँ से अपने घर वापस आ रही हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि चेन उसके ऊपर गुस्सा होने लगती है और फिर वो कहती है कि वह तो बड़ी जल्दी यहाँ से भाग गई। तभी हम देखते हैं कि वेंगयुआन भी शायर के बारे में सोचकर काफी परेशान होने लगती है और फिर वो कहने लगती है कि अभी तक तो कोई भी तरीका काम नहीं किया, इसलिए हमें इसके बारे में क्या करना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाओचन भी इस बात से काफी उदास हो गया था क्योंकि उसे भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब उसे इसके लिए क्या करना चाहिए। मगर तभी हम देखते हैं कि लिनसिन के दिमाग में कोई आइडिया आता है। जिसके बाद वो कहने लगता है कि मेरे पास में एक रास्ता है और हो सकता है कि शायद इस तरह से हम शायर के मेमोरी को वापस कर लें। इसके बाद हम देखते हैं कि लिनसिन चुपके से इनको इसके बारे में बताता है और फिर वो कहने लगता है कि शायद से सबसे पहले हाओचन मिला था, इसलिए मुझे लगता है कि उसके साथ में सबसे डीप कनेक्शन इसी का होगा। जिसके बाद वो कहने लगता है कि वह केवल हाओचन ही है जो कि शायर के मेमोरी को वापस ला सकता है, इसलिए हमें इसके बारे में अब उसे धीरे धीरे याद दिलाना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाओचन भी ऐसा करने के लिए रेडी हो गया था क्योंकि लिनसिन का आइडिया था कि वो शायर को हाओचन के बारे में धीरे धीरे सब कुछ बताएंगे ताकि इस तरह से वे शायर को फिर से हाओचन के प्यार में डाल सके। इसीलिए हम देखते हैं कि हाओचन भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गया था, जहाँ पर कि सबसे पहले वो उसाका का सीन क्रिएट करता है जहाँ पर कि उसने शायर को डीमन के हाथों से बचाया था। अब इतना सब कुछ करने के बाद शायर लिनसिन को इनवाइट करने के लिए आता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि शायर भी अंदर जाने के लिए रेडी हो गई थी और फिर कहती है मैं भी देखती हूँ कि तुम इसके लिए किस चालाकी का यूज करते हो। तब इस पर लिनसिन उसे कहता है कि आप इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता ना कीजिए। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि शायर भी उसाका पर आ गई थी, जहाँ के नजारे को देखते ही वह पूरी तरह से हैरान हो जाती है। लेकिन शायर को अभी भी याद नहीं आ रहा था कि आखिरकार यह जगह कैसी है और क्या वो कभी यहाँ पर आई है। तभी हम देखते हैं कि चेन हाओचन से शायर के पास में जाने के लिए कहती है क्योंकि अब उसने सारी चीजों को बहुत ही अच्छे से अरेंज कर दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि अचानक से एक वुल्फ डीमन शायर के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगा था, इसलिए हाओचन उसे बचाने के लिए कोशिश करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि शायर ने खुद उसके ऊपर अटैक करके उसे रोक दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो तो असल में मैगडल है और वे सभी असल में इस तरह से शायर को उसके बचपन वाले सीन के बारे में याद दिलाना चाहते थे। लेकिन हम देखते हैं कि वे इसके बारे में पूरी तरह से फेल हो गए थे और तभी शायर उससे पूछती है कि आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि हाओचन के सभी साथी उसे सपोर्ट करने के लिए पूरी तरह से रेडी थे और इसीलिए वे हाओचन से कहते हैं कि लीडर आप गिव अप मत करना। तभी हम देखते हैं कि हाओचन अपने पावर का यूज करके इस जगह को होली सिटी वाले जगह के रूप में चेंज कर देता है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि शायर को इसके बारे में कुछ भी याद नहीं आया होता और फिर वो हाओचन से पूछती है कि यह कैसी जगह है। तब इस पर हाओचन उससे पूछता है कि अभी भी तुम्हें याद है कि हम होली सिटी में पहली बार कैसे मिले थे। लेकिन हम देखते हैं कि शायर अभी उसे इसके बारे में कोई भी जवाब नहीं देती और वो यहाँ पर केवल इस जगह को एंजॉय कर रही थी। तभी अचानक से हम देखते हैं कि हाओचन के सभी साथी असैसिन वाले स्टाइल में हाओचन के ऊपर अटैक करते हैं, जिससे देख हाओचन तुरंत इनको रोकने लगा था और फिर हम देखते हैं कि वो इनमें से एक को शायर की तरफ जाने देने वाला होता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि शायर इसके बारे में कोई भी रिएक्शन नहीं देती, जबकि वहीं उधर हाओचन के सभी साथी यहाँ से भाग जाते हैं।
इसके बाद हाओचन सार से पूछता है कि तुम अभी यहाँ पर छुपी क्यों नहीं, मगर तभी हम देखते हैं कि उसे इसके बारे में कोई भी जवाब देने से पहले यहाँ पर बहुत सारे फायरवर्क स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे देख सार भी इसे बहुत ही अच्छे से एंजॉय करने लगी थी और कहती है कि ये फायरवर्क तो सच में बहुत ही ब्यूटीफुल है। फिर हमें पता चलता है कि इन सब के पीछे भी हाओचन के साथियों का ये हाथ है और अब इनको ऐसा लग रहा था कि सार को अब इसके बारे में कुछ याद आया होगा। वहीं उधर हम देखते हैं कि हाओचन अब सार के हाथ को पकड़ने वाला था, लेकिन हम देखते हैं कि उसे ऐसा करने में काफी घबराहट हो रही थी और इसीलिए वो जैसे ही अपना हिम्मत जुटाकर उसका हाथ पकड़ने के लिए जाता है, सार वहां से चली जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाओचन के सभी साथी भी इस बात से काफी उदास हो गए थे, क्योंकि अब तक इन्होंने सार को हाओचन के बारे में याद दिलाने के लिए काफी कोशिश कर लिया था, लेकिन अभी तक भी सार को हाओचन के बारे में कुछ भी याद नहीं आया था। तभी सीमा सियान लिनसिन से कहने लगता है कि तुम तो एक जीनियस अल्केमिस्ट हो, इसलिए क्या तुम्हें किसी ऐसे एलेक्सिर के बारे में नहीं पता जो कि डायरेक्टली सार के मेमोरी को वापस ला दे। तब इसके बाद सुनकर लिनसिन उससे कहता है कि अगर मेरे पास में ऐसा कोई एलेक्सिर होता तो फिर क्या मैंने इसे सार को नहीं दे दिया होता। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो इसके बारे में सोचने लगता है, क्योंकि हो सकता है कि शायद उसे कोई तरीका मिल जाए। तभी हम देखते हैं कि चेन भी इन बातों के वजह से काफी उदास हो गई थी और वो कहने लगती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि सार हाओचन के बारे में भूल जाएगी। वहीं सार हाओचन से कहती है कि अभी तक मुझे एक भी चीज के बारे में याद नहीं आया, इसलिए तुम अपने साथियों को मना कर दो कि वे इसके बारे में कुछ भी करने की कोशिश ना करें। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि हाओचन इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और फिर वो सार से कहता है कि अगर तुम्हें याद नहीं आया तो इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और फिर वो कहता है कि अगर तुम बाकी सभी चीजों के बारे में भूल गई होती तो मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसके बाद भी कुछ ऐसे प्यारे मोमेंट थे जिनके बारे में भूल जाना सबसे ज्यादा दर्द देता है। लेकिन इसके बाद भी हाओचन सार से कहता है कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर वे मेमोरी वापस नहीं आ सकते तो क्या हुआ। लेकिन इसके बाद भी मुझे लगता है कि हम आने वाला समय में एक दूसरे के साथ टाइम बिताएंगे और फिर उस तरह से हम इससे मेकअप कर लेंगे। अब इतनी बात कहने के बाद वो सार से कहता है कि हम सभी तुम्हारे साथ हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि बाकी लोग भी उसका साथ देने के लिए रेडी हो गए थे और वहीं उधर हाओई और स्केलेटन भी इसके लिए रेडी हो गए थे। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि सार इसके बारे में जल्दी से कोई डिसीजन नहीं ले पाती और फिर वो कहती है कि मैं केवल इतना जानती हूँ कि मुझे एक्सोर्सिज्म पास में वापस आना है, इसलिए ऐसा हो सकता है कि वहाँ पर जाने के बाद मुझे इसके बारे में कोई आंसर मिल सके। तब इसके बारे में सुनते ही लिनसिन भी इस बात से काफी खुश हो गया था और फिर वो कहने लगता है कि हम भी तो एक्सोर्सिज्म पास में जा रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि इसके बारे में जानकर चेन भी इस बात से खुश हो गई थी और फिर वो सार से कहने लगती है लेकिन वहाँ पर जाने के लिए तुम्हें डीमन क्लैन को पास करना होगा, इसीलिए अकेले जाना बहुत ही ज्यादा डेंजरस होगा। तभी हम देखते हैं कि हाओचन सार को अपने साथ में ही लेकर जाना चाहता था, इसलिए वो उससे पूछता है कि क्या तुम हमारे साथ में आना चाहोगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाओचन के सभी साथी इस बात से खुश होने लगे थे, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा था कि शायद इस तरह से वे सार से जुड़ पाएंगे। मगर तभी हम देखते हैं कि सार इतने आसानी से हाओचन की बात मानने के लिए रेडी नहीं होती, इसलिए वे सभी इस बात से काफी उदास हो जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सार इनके साथ में जाने के लिए रेडी हो गई थी और वो हाओचन के सामने शर्त रखती है कि जब तक मुझे सारी चीजें याद नहीं आ जाती तब तक मैं तुम्हारे किसी भी ऑर्डर को फॉलो नहीं करूंगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर हाओचन भी तुरंत इसके लिए मान गया था और फिर वो कहता है कि हमारा अगला जर्नी बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगा। और फिर वो अपने सभी साथियों से पूछता है कि क्या तुम्हें उस टॉप लेवल वाले मिशन के बारे में याद है जिससे कि डिमन हंटिंग टावर के द्वारा ब्लॉक कर दिया गया था। फिर वो आगे इनसे कहता है कि वहाँ पर एम्पर लेवल वाला एक डिमन हंटिंग ग्रुप गया था जिन्होंने कि कुछ समय के बाद अपना कॉन्टेक्ट खो दिया और इसीलिए उस मिशन को ब्लॉक कर दिया गया था। इसलिए मैंने सबसे पहले 2 होलीगार्ड को विन करने का डिसाइड किया है ताकि इस तरह से हम जर्नी को सेव कर सकें। तभी चेन सार से कहने लगती है कि अगर हम ऐसा करने में कामयाब हो गए तब इस तरह से डेथ रिल्म को पास करना हमारे लिए और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर सार भी इसके लिए मान जाती है और फिर वो इनको इसे स्टार्ट करने के लिए कहती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाओचन भी अब इसे स्टार्ट करने के लिए मान गया था और फिर वो इनसे कहता है कि अब हमें यहाँ पर एक साथ में मिलकर काम करना होगा ताकि इस तरह से हम फर्स्ट लेवल के कुछ लेवल को ब्रेक कर सकें। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सार अकेले ही इसके लिए जाने लगती है, जिससे देख हाओचन इस बात से काफी परेशान हो गया था। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए भी एक्साइटेड हो तो इसके बारे में जरूर बताना।